ग्रुप स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हमारा तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व में आते हैं 3 साइन: एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। एक्वेरियस कुंभ राशि, लिब्रा तुला राशि एंड जेमिनाई मिथुन राशि। तो ये 3 राशियां आ रही हैं आपको वायु तत्व में। वायु तत्व के लिए जो मेरे पास आज मैसेज है, समथिंग चेंजिंग, सब कुछ बदल रहा है। ये मुझे मैसेज मिला है इस कलेक्टिव एनर्जी में कि सब कुछ बदल रहा है। ठीक है, देखते हैं हमारे कार्ड्स कैसे आते हैं। ये तो मेरे खुद की इंट्यूजन्स हैं कि ये क्या हो रहा है इनके साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा हीलिंग बॉल। 3 बार सांस अंदर, 3 बार सांस बाहर। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आप बता रहे हैं कि हमारे रीडिंग में 5 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी जनरल लाइफ क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, और तीसरा क्वेश्चन है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के थ्रू आपको मून साइन जो है, मून साइकिल जो होती है, वो कैसे आपको अफेक्ट कर रही है। करेक्ट। उसके बाद ऑरेकल डेक का आपका साइन है कि ऑरेकल डेक के थ्रू आपकी एनर्जी मैं निकालूंगी कि जनवरी महीने के लिए आपकी एनर्जी ऑरिकली कैसे चेंज हो रही है। ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है कि कौन सी एक ऐसी एनर्जी है जो जनवरी महीने के लिए आप मैग्नेटिकली पुल कर रहे हैं उस एनर्जी को अपनी तरफ। ठीक है, वो भी मैं आपको गाइड करूंगी। और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है आपकी जनरल लाइफ। जनरल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जनरल लाइफ में क्या होने वाला है, तो ये सब हम पूछेंगे हमारे क्लासिकल टैरो से कि हमारी जनरल लाइफ कैसे चेंज होगी नॉर्मल जनवरी के महीने में अकॉर्डिंग टू आवर तत्वास। और तत्व क्या है? वायु तत्व। वायु तत्व में जनवरी महीने के अनुसार कैसे आपकी चीज़ें चेंज होगी, हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। और रीडिंग में हमें मिलेंगी बहुत सारे अनफोल्डिंग्स ऑफ एनर्जी ओपन होंगी। तो कौन कौन सी एनर्जी ओपन हो रही है ये हम देखेंगे हमारे वायु तत्व में। ठीक है, वायु तत्व में मैं फ्री हैंड रीडिंग कर रही हूँ, कट ऑफ कार्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे रीडिंग्स अच्छे आ रहे हैं। देखिए, रीडिंग्स अच्छे आ रहे हैं, नहीं मतलब कि बहुत ही सेलिब्रेशन। 3 ऑफ कप्स, ये वायु तत्व की जो एनर्जी थी, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ये वही एनर्जी है तत्वा। आप बहुत सॉलिट्यूड में रह चुके हो, आपको हमेशा से था कि कोई आपके साथ आए लेकिन नहीं आ पा रहा था। दूसरा द हर्मिट, ये देखो, ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, ये जो थी एनर्जी ये मुझे पास लग रही है और ये अब हर्मिट के थ्रू आप चेंज हो रहे हो। अब आप हर्मिट ही आपको चेंज करेगा। और ये देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स, आप निकल रहे हो वहां से, जहां थे वहां से निकल रहे हो। आपको अब यहाँ रहने का दिल नहीं है, आप यहाँ नहीं रह सकते जहां थे। आपको उस जगह से निकलना ही है जहां आप आजकल हो। आप जिस सिचुएशन में आजकल हो उससे निकलना ही पड़ेगा आपको। आपको जो जनवरी महीने की जो एनर्जीज हैं वो आफ्टर 10th महसूस बहुत ही डीप होने लगेंगी। अभी जो डेट है, 4 तारीख है आज, 4 तारीख है आज। और
आफ्टर 10th यू विल कम्प्लीटली इन द एनर्जी ऑफ जनवरी। और अभी बताइएगा कि वायु तत्व का क्या हाल है, क्योंकि वायु तत्व अब वहाँ नहीं रह सकता जहाँ वो रह रहा है। वायु तत्व जिस सिचुएशन में रह रहा है वहाँ वो बिल्कुल नहीं रह सकता। सॉरी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बी विद यू। वो आपके साथ, आपके पास, वो कहते हैं ना कि सदा आपके पास, सदा आपके साथ नहीं। यहाँ पे वायु तत्व में वो प्रॉब्लम है कि वो एनर्जीज चेंज होंगी, और इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है यहाँ पे कि वो फील हो रहा है आपको, आपको कोई अब चाहिए। अब आपको इस तरह सॉलिटरी में रहना और अपने अंदर रहना, ये सब आपको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ क्या कह रही है, ये चीज़ हम पूछेंगे विजन टेस्ट से। और विजन क्वेस्ट से हम पूछ रहे हैं कि स्पिरिचुअली आप क्या इम्प्रूवमेंट देख सकते हो जनवरी माह के लिए, आपके लिए स्पिरिचुअली आप कौन से ग्रोथ देख सकते हो जनवरी माह के लिए। स्पिरिचुअली आप कौन से ग्रोथ देख सकते हो जनवरी माह के लिए। जनवरी माह के लिए जो आप ग्रोथ देखोगे वो सिर्फ और सिर्फ वायु तत्व का ग्रोथ दिखाया दे जाएगा जनवरी माह के लिए। और पहला है मदर ऑफ एयर। You are on your energy, mother of air. Correct? दूसरी एनर्जी है 8 ऑफ फायर इनसाइड। ये बहुत ही भयंकर एनर्जी है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब से बताऊंगी, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही भयंकर है। 3 ऑफ अर्थ ग्रोथ। मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। इट्स वेरी इंट्यूटिव, इट्स वेरी 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 इंट्यूटिव। चलिए, अब मैं आपको पहला कार्ड बता रही हूँ, मदर ऑफ एयर। ठीक है, इस कार्ड की एनर्जी बहुत ही शांत है, लेकिन एयर एनर्जी है। एयर एनर्जी में शांति कब आती है? जब मधुर, जैसे मधुर संगीत बहता है या ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, यू आर फीलिंग सो सूदिंग, सो पीसफुल। तो इसका चेहरा आप देख सकते हो। ये बंदी हवा में उड़ रहे हैं, उसके बाल पीछे इतना बड़ा पक्षी है, बाज है शायद, ईगल है। तो ईगल मुझे दिखाई दे रहा है। तो ईगल इज़ अ वेरी वेरी हाई एनर्जेटिक बर्ड। और ये पक्षी जो है पीछे जो है वो आपको एक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बादलों से ईगल का साइन बना हुआ है। आपको जो चाहिए आप उस तरफ मुड़ चुके हो, आपको जो चाहिए वो डिसाइड आप कर चुके हो। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको वही चाहिए जो आपको चाहिए। क्योंकि जो पहला था वो पहले था, जो पहले था वो आपने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया है। आप अब पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि जो आपको चाहिए वही चाहिए। अब आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपको कोई सोच नहीं है कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं, थोड़ी देर और सोच लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप डिसीजन ले चुके हो। यू आर इन ऑन योर पाथ, ऑन योर जर्नी। आप एक बहुत बड़ी जर्नी में हो, तो ऑल द बेस्ट। और ये है 8 ऑफ फायर इनसाइड। 8 संख्या, फाउंडेशन की संख्या। आप अपने अंदर संतुष्ट नहीं थे। आपको हर टाइम बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। आप हर टाइम यही सोच रहे थे कि इस ऐसा है तो क्या आगे कैसे होगा, क्या चलेगा। आप ज़्यादा सोचते नहीं हो एयर साइन। ये बात मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी एयर तत्व है बहुत ज़्यादा। तो मैं जानती हूँ कि मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। मैं अपने कार्य करने पे, अपने एक्शन पे डिपेंड ज़्यादा रहती हूँ ज़्यादा सोचने से। करेक्ट। तो आपको, मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मुझे फील होता है। मुझे लगता है कि मैं, मेरे कार्य, मेरे जो कर्मा है वो मुझे गाइड करते रहेंगे। तो यही सीन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक सूर्योदय हो रहा है। और सूर्योदय कहाँ से हो रहा है? आपके अंदर की अग्नि से। आप अंदर की जो अग्नि होती है, इनर ब्यूटी ऑफ योर सेल्फ, आप अपने इनर ब्यूटी की तरफ वो हो रहे हैं, इंक्लाइंड हो रहे हैं। अब आपको बाहर की दुनिया में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इनर ब्यूटी पर पड़ी है। आप कहीं बाहर जाने से पहले सबसे पहले खुद को चेकआउट करते हो कि क्या तुम ये करना चाहते हो। ये अगर करना चाहते हो तो ये होगा, ये देख लो। तुम्हारे जो कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकता है कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएं, तो क्या तुम ये कर सकते हो। तो अब तुम आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। पहले आप नहीं कर सकते थे, लेकिन अब यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ, क्योंकि आपके अंदर की ज्वाला जागृत हो चुकी है। आपको अंदर से जो चाहिए वो जागृत हो चुका है। आपको जिधर जाना है आपने डिसाइड कर लिया है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपकी डिसीजन पे जो सबसे बड़ा समर्थक है वो आप।
किसी और के समर्थन से पहले खुद का समर्थन चाहिए होता है किसी भी डिसीजन के लिए, और आपका डिसीजन हो चुका है। करेक्ट। आप जिस दिन डिसीजन ले लिया आपने, जिस दिन आप निकल पड़े अपने रास्ते में, तो कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि आपकी अपनी अग्नि ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी है। तीसरा है थ्री ऑफ अर्थ ग्रोथ। ठीक है, ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स जैसी चीजें आपको लग रही होंगी, लेकिन ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नहीं है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है इंतजार, लेकिन थ्री ऑफ अर्थ ग्रोथ जो है, ये मैं बताती हूँ, इसमें भी इंतजार है, इंतजार तो इसमें भी है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स जैसी एनर्जी ये नहीं है फिर भी, क्योंकि इसमें जो आपके बीज हैं वो प्रस्फुटित हो चुके हैं। तो आपको पता चल गया है कि जो बीज आपने बोआ वो क्या चीज का बीज था। मतलब जब आपने बोया था शायद आप भूल गए थे, लेकिन जब आपने प्रस्फुटन देखा तो आपको पता लगा नहीं, ये ना आम का पौधा है, ये ना नीम का पौधा है, और ये शायद अमलतास का पौधा है। तो आप अब समझ चुके हो, क्योंकि आपके बीज प्रस्फुटित हो चुके हैं। ठीक है, तो ये थर्ड ऑफ जो थ्री ऑफ अर्थ मदर अर्थ का है, वो कार्ड बता रहा है कि आप जान चुके हो कि आपको किधर की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो आप जब पहले आप बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि बीज पृथ्वी के अंदर था, लेकिन जब बीज ने पृथ्वी के अंदर की शक्ति से, जल से, सूर्य की रोशनी से खुद को प्रस्फुटित कर दिया, अंकुरित कर दिया, तब पता चला आपको कि अरे यहाँ तो मैंने बीज बोया था, और इस बीज का ये पौधा आने वाला है, ये अब आम का पौधा बनेगा, ये अब अमलतास का पौधा बनेगा, अब ये नीम का पौधा बनेगा, तो ये पौधा एक दिन पेड़ बनेगा। आपको पता है कि ये पौधा एक दिन पेड़ बनेगा, आपको खुद के ऊपर डिपेंड है, आप खुद के प्रति कॉन्फिडेंट है, तो फिर आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, है ना। खुद का कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीजों का जवाब देता है। ठीक है, आप खुद का जवाब दे रहे हो क्योंकि आप खुद के कॉन्फिडेंस में हो। करेक्ट। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा, और तीसरा क्या है? मून साइकिल। तो मून साइकिल आपको कैसे कर रही है, मतलब इम्प्रूव, सपोर्ट, कैसे क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको, कौन मून साइकिल की एनर्जी से, मून साइकिल की एनर्जी से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है जनवरी महीने के लिए। ठीक है, तो जनवरी महीने के लिए आपका सपोर्ट कार्ड है अ पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। तो आपका जो काम पहले था वो आधा अधूरा था, लेकिन अब वो सारे काम बहुत अच्छे से पूर्ण होने के कगार में आ चुके हैं। जैसे मैंने बोला कि बीज अंकुरित हो चुके हैं। तो ये है अ पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन, मतलब आपकी जो भी पर्सनल इश्यूज थे वो रिजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या करना है, ये गाइडेंस आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। आप हो सकता है कि आपके मतलब कि साइकिल में एरीज तत्व मतलब अग्नि तत्व भी आ रहा है। तो आप अगर अग्नि तत्व के साथ वायु साइन है, वायु तत्व में है, तो आपका जो टाइम है वो अभी है एक्शन लेने का। ठीक है, अब आप स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि आपका रास्ता सामने दिख रहा है, आपको जाना उधर है। आप इस पे इतने दिन से सोच विचार कर रहे थे, तो आपको क्या करना है? जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं रुकना। इमोशंस आर रनिंग हाई। वाओ, आपके इमोशनली आप बहुत हाई फील कर रहे हो। ये कार्ड अच्छा भी है और थोड़ा डरावना भी मुझे लगता है। देखिए, कोई भी रिश्ता इमोशनल होता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप हाई डिग्री इमोशनल हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, तो आपको हाई डिग्री, मतलब उसको कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जित, अति कहीं नहीं होनी चाहिए। प्यार में भी अति नहीं होना चाहिए, नफरत में भी अति नहीं होना चाहिए, तो अति सर्वत्र वर्जित। तो आपको ज़्यादा इमोशनल अभी होने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ये लावण्या की इंटरनल फीलिंग है कि आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, आपको अपने एक्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि आप रिजोल्यूशन की तरफ जा रहे हो। ठीक है, जब आपको रास्ता मिल गया है, तो जस्ट कॉन्फिडेंट इनसाइड योरसेल्फ रादर देन बी अ इमोशनल गाय। सॉरी, क्या करूं, जो मेरा पास्ट है वो मुझे हमेशा बताता है कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। शायद आपको भी आपके पास ने बहुत सारे लेसन दिए होंगे। मेरे पास ने मुझे जो सबसे बड़ा लेसन दिया है वो है
नॉट टू बी मच इमोशनल। मैं बहुत इमोशनल लड़की हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं हूँ मैं इमोशनल। कंसिस्टेंटली राइटिंग अबाउट योर फीलिंग एंड एक्टिविटीज स्टिर्स क्रिएटिव आइडियाज एंड बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस एज अ राइटर। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपके मन में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं बॉस, आप रुकिए मत, आप आगे बढ़ते रहिए, आप उसको लिखिए, आपके मन में क्या चल रहा है, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। ऑरिकली कौन सी एनर्जी जनवरी माह में आपके लिए आ रही है? ऑरिकली ये साइकिक टैरो कार्ड है, तो हम ऑरिकली कौन सी एनर्जी आपके साथ आ रही है एनर्जी महीने में वायु तत्व के लिए? ट्रायम्फ एंड सक्सेस। वाओ, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, इतना मस्त। आप हर्मिट मोड में थे, आपने डिसीजन कर लिया, 8 ऑफ फायर आपके अंदर है, इतनी अग्नि ज्वाला प्रज्वलित कर ली आपने अपने अंदर, और यहाँ पे आपके मून साइकिल की तरफ से भी इतना सपोर्ट आपको मिल रहा है। ऑथोरिटी मतलब कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल कीजिएगा। जो आपने, मैंने अभी बोला ना कि जो अति सर्वत्र वर्जय, तो आप अपने आप में कंट्रोल में रहिएगा प्लीज़। आपको इमोशनली मुझे हाई दिखाया जा रहा है। यूनिवर्स इज सपोर्टिंग टू यू। बहुत दिनों से आप बंद थे, अब आप ओपन हो रहे हो। तो जब एक बंद चीज़ धीरे 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 ओपन होती है तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला का निर्माण करती है। तो उस श्रृंखला के निर्माण में आपको मिलेगा सक्सेस। 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ दिखाई दे रही है वो है इमोशंस। तो ज़्यादा इमोशनल होने का मत सोचिएगा। इमोशंस आर देयर, वी शुड बी इमोशनल, लेकिन सीन है कि हमें ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। मैं अभी फ़िलहाल जब यूनिवर्स का कार्ड देखा है तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ, क्योंकि ये रीडिंग में यूनिवर्स का कार्ड आना इज़ लाइक अ हाई सपोर्ट। तो पांचवा जो यहाँ पे सीन हो रहा है में हो, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चलती रहती है। यूनिवर्स का कार्ड देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। यूनिवर्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और 5, पांचवा क्वेश्चन है कि कौन सी एनर्जी है जो आप जनवरी माह के लिए वायु तत्व की के तरह, कलेक्टिव एनर्जी आपकी वायु तत्व में है, तो वायु तत्व के साथ कौन सी एनर्जी आप अपनी तरफ का मैग्नेटिक अट्रैक्शन में हो। लिटिल लग्जरियस जनरेट्स लग्जरियस एक्सपीरियंस एंड सराउंडिंग। लग्जरी में आप जाने वाले हो। पहले जो चीज़ें चल रही थी आपकी लाइफ में, दैट वाज बिट ऑकवर्ड, ठीक है। आप अकेले थे, आप सॉलिट्यूड में थे, चीज़ें लो थी, लेकिन अब चीज़ें अच्छी होंगी, लग्जरियस हो सकती हैं, ठीक है। तो भगवान करे जो मुझे यहाँ मैग्नेटिकली मुझे दिखाई दे रही है एनर्जी, जो आप लग्जरी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आई विश कि जो मुझे कार्ड्स मिले हैं वो आप लोगों के कलेक्टिव एनर्जी में सहायक सिद्ध हो। मिलते हैं हम अगली राशि में। आपको जो भी बताना है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ की आपके रिक्वेस्ट है कि मैं अभी तत्वों की एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ। अगर आपको अलग अलग राशियों की एनर्जी चाहिए, अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करके साइकिक रीडिंग, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अलग अलग राशियों की सेपरेट रीडिंग भी करने के लिए प्रेरित हो पाऊँ। आप लोग मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हो। आप जो बोलते हो मुझे पसंद है, यू नो दैट। तो आप जो बोलते हो आई विल डू दैट। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली राशि में। और अगली राशि वायु तत्व के बाद क्या है? जल तत्व। ओके, बाय बाय, टेक केयर।